सुंदरवन के जंगल में एक जादुई पेड़ था। उस जादुई पेड़ की खास बात ये थी, जो भी पंछी उसके मेकअप को करता तो वह अति सुंदर हो जाता। लेकिन वह मेकअप का पेड़ बहुत घमंडी था। वह गरीब चिड़िया को जादुई मेकअप नहीं देता और अमीर पंछियों को मेकअप देता। उसी जंगल में एक गरीब और बदसूरत चिड़िया रहती थी, जिसका नाम टोनी था। बदसूरत और गरीब होने के कारण टोनी चिड़िया की शादी नहीं हो पा रही थी। अपनी बदसूरती से छुटकारा पाने के लिए एक दिन टोनी चिड़िया उस जादुई मेकअप के पेड़ के पास जाती है। पेड़ भाई, मुझे एक फेस वॉश दे दो। मैं बदसूरत हूँ। मेरी बदसूरती की वजह से मुझसे कोई शादी नहीं करता। मुझे अपना एक फेस वॉश दे दो। मैं आपका एहसानमंद रहूंगी। अरे चल हट हट गरीब चिड़िया, मैं किसी गरीब और बदसूरत चिड़िया को अपना मेकअप नहीं देता। जाकर कहीं और देख, मैं सिर्फ अमीर चिड़िया को अपना मेकअप देता हूँ। पेड़ भाई, मेरे मम्मी पापा मेरी शादी को लेकर बहुत चिंतित हैं। जब तक मैं गोरी नहीं होती मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। अरे चल चल हट बदसूरत चिड़िया, तू मुझे अपनी कहानी क्यों बता रही है? मुझे तो नहीं देना तुझे मेकअप। तेरी शादी हो या ना हो मुझे क्या। जादुई मेकअप का पेड़ टोनी चिड़िया की बेइज्जती करता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। और इतना सुनकर टोनी चिड़िया भी वहां से चली जाती है और एक पास के घर पर जाकर बैठ जाती है। तभी वहां पर एक अमीर कौवा आता है। ए मेकअप के पेड़, मैं सेठपुर का धनराज हूँ। मुझे अपनी बेटी के लिए जादुई नेल पॉलिश चाहिए। मुझे एक नेल पॉलिश दे और गलती से भी मना मत कर देना, वरना तुझे आज रात ही कटवा कर फिकवा दूंगा। अरे नहीं सरकार, मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ। मेरा तो काम ही है अमीर पंछियों की सेवा करना। आपको बताइए कौन से कलर की नेल पॉलिश दूँ। आप मेरी पसंद से ले जाइए, ये आपकी बेटी को बहुत पसंद आएगी। तभी मेकअप का पेड़ कालू को एक नेल पॉलिश दे देता है और कालू नेल पॉलिश लेकर वहां से चला जाता है। दूर बैठी टोनी चिड़िया ये सब कुछ देख रही थी। अरे क्यों ना मैं इन कालू सेठ से ही मेकअप ले लूं। ये तो और भी ले सकते हैं, ये तो मालदार हैं, ये तो मुझे दे सकते हैं ना। मेकअप लेने के चक्कर में टोनी चिड़िया कालू के साथ चली जाती है। अरे अगर मैं उस मेकअप के पेड़ को काटकर सारा मेकअप चुरा लूं तो मुझसे अमीर कोई नहीं होगा और जंगल के सभी पक्षी मुझसे ही मेकअप खरीद करेंगे और मैं जल्दी ही मालदार हो जाऊंगा। मैं कल उस मेकअप के पेड़ को जाकर काट दूंगा और मेकअप ले आऊंगा। कालू सेठ की ये बात टोनी सुन लेती है और टोनी इन बातों को सुनकर उसी मेकअप के पेड़ के पास जाती है। अरे पेड़ भाई, आप कल बचकर रहना। आपके पास एक कौवा आएगा जो आपसे कल नेल पॉलिश लेके गया था। उसने आपको मारने की ठान ली है। वो आपको मारकर आपका सारा मेकअप चुरा कर ले जाने वाला है। अरे हट हट गरीब चिड़िया, तू उस सेठ कौवे की चुगली कर रही है ताकि मैं तेरा दोस्त बन जाऊं और तुझे मेकअप दे दूं। चल चल यहाँ से जा। वह घमंडी पेड़ टोनी चिड़िया को फिर जलील कर कर भगा देता है। अगले दिन कालू कौवा हाथ में कुल्हाड़ी ले आता है। ए जादुई मेकअप के पेड़, आज तू अपनी आखिरी सांस लेने वाला है। तेरी कोई इच्छा हो तो तू मुझे बता सकता है। जादुई मेकअप का पेड़ मन ही मन टोनी की बात को सोचने लगता है। अरे कालू सेठ, मैंने तो आपके एक कहने पर ही कल आपको एक नेल पॉलिश दे दिया था। आप जो मांगेंगे मैं आपको वो दे दूंगा, लेकिन आप मुझे काटिए मत। जैसे ही कालू सेठ पेड़ को काटने लगता है तभी वहाँ टोनी आ जाती है और कालू सेठ वहाँ से भाग जाता है। अगर पेड़ भाई मैं आज टाइम पर नहीं आती तो आपको कालू सेठ काट कर ले जाता और आपका सुंदर सुंदर मेकअप को बहुत महंगा बेचता।